बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं मुबश्शिर नदीम, डायरेक्टर प्रोग्राम रिपब्लिक पॉलिसी के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नादरीन, आज हमने दावत दी है मुदस्सिर रिजवान साहब को, जो कि रिपब्लिक पॉलिसी के साथ मुंसलिक हैं, रिसर्चर हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं। मुदस्सिर रिजवान, वेलकम टू प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। नादरीन, आज हम बात करेंगे कि पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश का एक सिलसिला है जो चलता आ रहा है। कुछ दिन पहले जो हमारी आईटी की मिनिस्टर हैं मोहतरमा शीज़ा फातिमा साहिबा, उन्होंने भी आके ये बताया कि जी हमने ना तो इंटरनेट बंद किया है और ना ही उसे स्लो किया है, बल्कि कुछ लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने वीपीएन लगाया हुआ है, जिसकी वजह से उसका असर इस पे पड़ा है। तो ये बात भी इतनी वैलिड नहीं है, क्योंकि वीपीएन तो इस्तेमाल होता है कि कोई ऐप ना चल रही हो तो आप वीपीएन लगा के वो लगा सकते हैं। थोड़ा बहुत असर हो सकता है कि पड़ा हो। इसकी डिटेल के बारे में हम बात करेंगे मुदस्सिर से कि ये जो सिलसिला है ये कब शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ। जी सर, अगर हम ओवरऑल बात करें पाकिस्तान में इंटरनेट की जो बंदिश है, तो वो मुख्तलिफ़ हवालों से पिछले 5-6 माह में हमने उसको किसी न किसी शक्ल में फ़ेस किया है। उसकी एक मिसाल आप देख लें, फरवरी 2024 के जो इलेक्शंस हुए थे उसके दौरान और उससे लेके अब तक ट्विटर पे जो गैर एलानी पाबंदी, वो उसकी एक शक्ल है। उसके अलावा मुख्तलिफ़ हमारी जो पिछले कुछ अरसे में हमने देखा है, चाहे टिकटॉक पे पाबंदी लगना हो, चाहे यूट्यूब पे पाबंदी लगना हो, तो मुख्तलिफ़ शक्लों में हमने इसे फ़ेस किया। लेकिन जो अभी हालिया बंदिश है, इसकी अगर बात करें स्पेसिफ़िकली, तो ये पिछले 2 हफ़्तों से ये सिलसिला चल रहा है और ये करीबन अगस्त के जो फर्स्ट वीक था, इसमें जो पाकिस्तान में सार्फिन है, चाहे वो शहरों में रहने वाले सार्फिन हो, वाईफाई इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हो, या वो देहातों में रहने वाले सार्फिन हो, और चाहे वो मोबाइल डाटा यूज़ करने वाले सार्फिन हो, तो उन्होंने जो मोबाइल की डाटा की जो स्पीड्स थी उसमें इंतहाई कमी देखी। और उस कमी की एक वाज़ेह मिसाल जो थी व्हाट्सएप, जो आप देखते हैं कि पाकिस्तान नहीं दुनिया भर में जो एक दूसरे से कम्युनिकेशन का द फास्टेस्ट एंड द सिक्योर, मोस्ट सिक्योर जो मीन्स है, उसमें इस हद तक उसकी जो फंक्शनिंग है वो इस हद तक कम हो गई कि इवन जो बेसिक आप किसी को फ़ाइल अपलोड करनी है या डाउनलोड करनी है, इसी तरह आपने वॉइस मैसेजेस भेजने या कॉल करनी है, तो उसकी जो क्वालिटी थी वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। तो ये करीबन 2-1 हफ़्ते से ये सिलसिला चल रहा है। अच्छा मुदस्सिर, इससे पहले भी इस तरह के इक़दाम किए गए हैं। अभी कुछ अरसे से ना इसमें तेज़ी आई है कि सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाए। तो आप क्या समझते हैं कि जो हुकूमती इक़दाम हैं उससे ये हम इस मीडियम को, जो हमारा सोशल मीडिया है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है? जी, सबसे पहले तो इस पर ये बात कर लेते कि जिस तरह आपने पॉइंट आउट किया कि पिछले कुछ अरसे से इसमें बड़ी शिद्दत आ गई है हुकूमत की तरफ से सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की। अगर इसकी वजूहात पे हम मुख्तसरन बात कर लें, तो मेरा ख़्याल है इसमें हमारी जो सियासी सूरत हाल है, और इस वक्त आप जिस तरह देख रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से एक सियासी कशमकश चल रही है हमारे जो हुकूमत है और जो अपोजिशन है उसमें, बिलखुसूस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सपोर्ट बेस है वो यंग वोटर्स हैं। यंग वोटर वो जो डिजिटली कनेक्टेड है, जिनके लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ न्यूज़, सोर्स ऑफ ओपिनियन वो सोशल मीडिया है। तो उन्होंने एक काफ़ी हद तक एक हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं, चाहे इकनॉमिक पॉलिसीज़ हों, चाहे पॉलिटिकल फ्रंट पे उनके जो इक़दाम, उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया है। एक ये रीज़न भी है कि हुकूमत महसूस करती है कि हमें अगर इमरान खान की मकबूलियत को कम करना है या अपने ऊपर होने वाली तनकीद को कम करना है, तो उसके लिए सोशल मीडिया को रेगुलेट करना पड़ेगा। दूसरा, हालिया दिनों में जिस तरह आपने देखा कि DGI SPR ने भी एक नहीं कई दफ़ा इस बात का जिक्र किया कि मुल्क में डिजिटल टेररिज्म, दहशतगर्दी हो रही है। तो ये चीज़ भी इशारा करती है कि जो हमारे पॉलिसी साज हल्के हैं या जो हमारे इदारे हैं कौमी, क्या ये खौफज़दा है ये सोशल मीडिया पे जो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है उस वजह से? नहीं, खौफज़दा तो इस तरह से मैं नहीं कह सकता, लेकिन अलबत्ता ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ओवरऑल अगर आप देखें, सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं बल्कि आप दीगर ममालिक की भी मिसाल लें, तो वहाँ पे जो हुकूमतें हैं वो सोशल मीडिया से थोड़ा थ्रेटन फील करती हैं, क्योंकि जो सोशल मीडिया है उसने जो ट्रेडिशनल अंदाज़ है कम्युनिकेशन का उसको बहुत हद तक न सिर्फ चेंज किया है बल्कि चैलेंज भी किया है। यानी अगर आज से कुछ अर्सा पहले अगर सेंसरशिप होती थी
तो वो इस तरह से होते थे, आप अखबार बंद कर दें, चैनल बंद कर दें। लेकिन सोशल मीडिया जिस हद तक पब्लिक में सरायत कर चुका है, तो उस हिसाब से उसे रेगुलेट करना सिर्फ पाकिस्तान के नहीं बल्कि दीगर हुकूमतों के लिए भी बहुत ज़्यादा एक चैलेंज बनता जा रहा है। एग्जैक्टली। अच्छा मुदस्सिर, मुझे बताइएगा कि जिस तरह ये सिलसिला चल रहा है इंटरनेट की बंदिश का, इस पे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी उस पे और ख़ासकर जो आईटी का सेक्टर है, क्योंकि आप समझते हैं कि हमारा एक बहुत बड़ी तादाद जो है फ्रीलांसर्स की है, स्टूडेंट्स हैं जो कि अपना मुख्तलिफ वेबसाइट से अपना पैसे कमाते हैं या अपना उनका रोज़गार चल रहा है। तो ये जो इस तरह के इकदाम हैं, एक तरफ तो आप इन्विटेशन दे रहे हैं ना कि जो बैरूनी सरमायाकारी वो मुल्क में आए, तो आपका आईटी सेक्टर जो है वो बुरी तरह पिस के रह गया। ये पिछले चंद महीनों की अगर हम बात करें, खासकर इससे पहले भी बंदिशें लगती रही हैं, लेकिन जो अभी जाके ये काम करने जा रहे हैं, तो इसको आप किस तनाज़ुर में देखते हैं? जी बिल्कुल, इसमें जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारे आईटी सेक्टर का और जो इसका मईशत पे इम्पैक्ट हुआ है, तो वो कोई बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं हुआ। मैं अगर आईटी सेक्टर की बात करूँ तो जो हमारा आईटी सेक्टर है तकरीबन एनुअली 3.2 बिलियन US डॉलर्स उसकी वो एक्सपोर्ट्स की कंट्रीब्यूशन है। इसी तरह अगर सिर्फ फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री की बात करूँ तो पाकिस्तान की फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री, चूँकि मैं ख़ुद फ्रीलांसिंग से मुंसलिक हूँ, तो आई अंडरस्टैंड कि इसकी क्या कंट्रीब्यूशन है। अगर आप देखें जिस तरह हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला जो स्टूडेंट है उसके लिए, और इवन जो ग्रेजुएट हो चुका है, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है, उसके लिए भी एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है कि वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करे और उसके बदले में उसे एक हैंडसम अमाउंट वो अर्न कर ले, जिससे वो ख़ुद को भी सस्टेन कर सके और अपने घर वालों को भी सस्टेन कर सके। और पाकिस्तान की फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री की जो तक अगर हम बात करें तो ये दुनिया में तीसरे या चौथे नंबर पे सबसे ज़्यादा तेज़ी से उभरने वाली इंडस्ट्री है। तो इस सारी सूरत हाल को अगर देखा जाए तो डेफिनेटली इसने पाकिस्तान में जो आईटी से रिलेटेड जितने भी बिजनेसेस हैं, फॉर एग्जांपल राइड शेयरिंग ऐप्स हैं, बाइकिया है, ऊबर है, InDrive है, फिर इसी तरह एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, वो अपने बच्चों को LMS सॉरी मैं थोड़ा सा कट करूँगा, इसमें ऐड भी करना चाहूँगा कि जिस तरह हमारा पूरा निज़ाम जो है ना, इवन हमारे ऑफिस वो व्हाट्सएप पे चल रहे हैं। हमने कुछ जो डॉक्यूमेंटेशन करनी है, कोई आपने लेटर करना है, कोई किसी को कम्युनिकेट करना है, तो एक बहुत बड़ा ज़रिया है हमारा ये। बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा हूँ कि इवन हमारी ऑफिशियल कम्युनिकेशन वो भी व्हाट्सएप पे हो रही है। फिर उसके बाद आप देखें कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिस तरह आपको याद होगा कि 2-3 साल कबल कोरोना वायरस आया तो तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्रीज़ और वो बंद हो गई। तो उसमें फिर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने क्या किया, ऑनलाइन एजुकेशन यानी ऐसी ऐप्स बनाई, ऐसे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS बनाए। तो अगर इस तरह की स्पीड होगी कि जहाँ पे आप बेसिक व्हाट्सएप फाइल्स ही नहीं डाउनलोड कर सकते, तो फिर डेफिनेटली आपकी जो तालीम है वो भी मुतासिर होगी। तालीम से जुड़े हुए जो आपका जो असातिज़ा हैं, ये दीगर जो एक पूरी इंडस्ट्री है वो मुतासिर होगी। फिर आपकी अगर इकनॉमिकली साइड पे देखें तो ना सिर्फ डोमेस्टिकली आपके फ्रीलांसर मुतासिर हो रहा है, बल्कि सबसे जो बड़ा नुकसान हो रहा है, एक तो वो है जो आपको तकरीबन 300 मिलियन US डॉलर्स का नुकसान जो एक्सपेक्टेड है इस डिस्ट्रप्शन की वजह से, और एक और है आपकी जो क्रेडिबिलिटी दुनिया में जो फॉरेन कंपनीज़ हैं उनके सामने बड़ी हर्ट होती है। मसलन मैं अगर एक फ्रीलांसर हूँ या एज ए इंडस्ट्री मैं अगर टाइम पे काम नहीं डिलीवर कर पा रहा या मैं उस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, तो ये चीज़ मेरे लिए नुकसान है कि मुझे उस तरह से ऑर्डर्स नहीं आएंगे। अब आप इसको मैक्रो लेवल पे जाके देखें तो फिर आपको समझ आता है कि ये जो नुकसान है ये किस हद तक है। और मैं आखिर पे इस चीज़ को, इसी बात को कि किस तरह से ये जो इंटरनेट डिस्ट्रप्शन है वो नुकसान पहुँचा रही, मैं एक कोट करूँगा कि अभी दुबई चैम्बर ऑफ जो है कॉमर्स, उनकी एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2024 से अभी जून 2024 यानी 5-6 माह में तकरीबन 4000 पाकिस्तानी कंपनीज़ हैं जो पाकिस्तान में बिज़नेस कर रही थी, लेकिन उन्होंने अपने ऑफिसेज रिलोकेट कर दिए दुबई में। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि ये जो 4000 का फिगर है, इसमें ज़रूरी नहीं कि ये सारे इंटरनेट डिस्ट्रप्शन की वजह से ये बाहर गए। यहाँ पे ज़ाहिर बात है हमारे इकनॉमिक पॉलिसीज़ उस तरह से इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी नहीं है, फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, लेकिन इंटरनेट की डिस्ट्रप्शन एक बहुत मेजर फैक्टर है कि जिसकी वजह से ये इंडस्ट्रीज़ यहाँ से बिज़नेस ख़त्म करके दूसरी कंट्रीज़ में जाना प्रेफर कर रही हैं। तो सर जिस तरह आपने बात की कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है या फिर बाकी मामलात हैं, होना तो ये चाहिए था ना कि देखिए आप सोशल मीडिया को कंट्रोल करके या इस तरह के इक़दाम करके जिससे आपकी आईटी इंडस्ट्री बुरी तरह पिट जाए, आप अगर मुल्क में बेहतरी होती या मुल्क में कुछ अच्छा हो रहा होता तो लोग आपके ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठाते। सोशल मीडिया जिस तरह आपने पहले भी बात की कि एक बहुत वास्ट लेवल का मीडियम है जिसमें लोग अपनी राय का इजहार करते हैं,
और मेजोरिटी जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया से कन्वर्ट हो गए हैं उधर सोशल मीडिया की तरफ। तो आप क्या समझते हैं कि इन इकदाम से, जिस तरह हमारी इंटरनेट की बंदिश है, तो क्या सियासी अदम इस्तेहकाम जो है उसमें बेहतरी आएगी? जी बिल्कुल नहीं। अगर मैं इस हवाले से बात करना चाहूँ तो बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया है कि सोशल मीडिया से आप इस तरह से पाबंदी लगा के आप मसाइल का हल नहीं ढूंढ सकते। उसकी वजह क्या है? सबसे बुनियादी बात यह है कि ये जो पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, चाहे वो हमारे यहाँ पंजाब के अभी आप जो सियासी मंजरनामा है, चाहे हमारा मुआशी मंजरनामा है कि कहाँ पे महंगाई की शरह है, कहाँ पे टैक्सेस की शरह है, और कहाँ पे जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है उस बिल्कुल नहीं है एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इस तरह बाकी जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बिल्कुल यानी दिन ब दिन वो कोई है ही नहीं। तो अगर कोई ये समझता है कि ये सारा मसला सोशल मीडिया का है तो वो फिर चीज़ों को पूरी तरह अंडरस्टैंड कर ही नहीं पा रहा। ये मसला सोशल मीडिया का है ही नहीं। मुदस्सर यही तो बात है ना कि आप बजाय इसके कि ऐसे इकदाम करें कि मुल्क बेहतरी की तरफ गामजन हो, मुल्क में इस्तेहकाम आए, बिल्कुल आप चाहते हैं कि आपकी गलतियों कोताहियों का जो जितना भी है ना वो आप इंटरनेट की बंदिश करके तो आप समझते हैं कि आप मुल्क को ठीक कर लेंगे। इस तरह तो नहीं हो सकता ना। बिल्कुल वो है ना, जिस तरह शायर ने भी कहा था कि कुछ आप भी अपनी अदाओं पर गौर करें, अगर हम अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। तो हुकूमत से बिल्कुल मैं यहाँ भी ये समझता हूँ कि देखें, अगर हुकूमत ने सोशल मीडिया रेगुलेट करना भी है, अगर हुकूमत ये समझती है, क्योंकि जहाँ पे सोशल मीडिया के बहुत सारे मुस्बत पहलू, वहाँ पे एक मनफी पहलू दुनिया भर में देखा जा रहा है कि फ़ेक न्यूज़ को इसने फ़रोग़ दिया है, लोग बगैर वेरीफाई के इश्यूज़ होते हैं। जी बिल्कुल, अभी रिसेंटली बरतानिया में जी बिल्कुल इंटरनल सिक्योरिटी के इशूज़ हैं, फिर प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा इशू है, फिर साइबर अटैक्स जो हैं। अब आज की दुनिया में अगर कोई एक जंग का नया मंजरनामा बन चुका है, या जंग का जो नया मैदान जंग है वो साइबर अटैक्स हैं, वो साइबर वॉरफेयर है। तो उन तमाम चीज़ों को देखते हुए बिल्कुल मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट हक बजाने में वो ऐसे इकदाम करे जिससे सोशल मीडिया रेगुलेट हो। लेकिन जो हमारे यहाँ पाकिस्तानी हुकूमत है, ये जो रिसेंटली इकदाम किए, अब इन इकदाम में मसला क्या है? एक तो ये असल मसाइल का हल नहीं। यहाँ पे हुकूमत की कोशिश ये है, जो बज़ाहिर नज़र आ रही, कि ये जो तनकीद है उसको रोक दिया जाए, एक पार्टी की जो हिमायत करने वाले लोग हैं वो हिमायत करने से बाज आ जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता। प्रॉब्लम ही यही है ना कि एक जिस तरह हम खुल के बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ज़्यादा जो फॉलोअर्स हैं, जिन्हें हम वॉलंटियर्स फॉलोअर कहते हैं, वो सोशल मीडिया पे उनकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। तो आप ये हमारा बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फंडामेंटल राइट है कि आपका फ्रीडम ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो आपका जी बिल्कुल आर्टिकल 18 है, लिबर्टी ऑफ स्पीच जिसे हम कहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है आपका। तो ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह आप गला दबा के आवाज़ बंद करके आप मुल्क को ठीक कर लेंगे? नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत ने सोशल मीडिया को रेगुलेट करना भी है, उनके पास रीज़न्स हैं भी, तब भी पब्लिक को एतमाद में लिए बगैर, तब भी हमारी जो पार्लिमान है, नेशनल असम्बली है, सेनेट है, उसमें डिस्कशन हुए बगैर, तब भी जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, डिजिटल मीडिया के एक्सपर्ट्स हैं, उनको एतमाद में लिए बगैर, उनकी इनपुट लिए बगैर, इस तरह के इक़दाम बजाय मसाइल के हल करने के, ये इन मसाइल में इजाफे का बायस बनेंगे, और जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसमें भी शिद्दत में इजाफा होगा। और फिर हमारे यहाँ जो एक आम नौजवान है जो पहले ही महंगाई के हाथों, बेरोज़गारी के हाथों तंग है, और फिर आप उससे एक बात करने की आज़ादी भी उससे आप छीन रहे हैं, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने की आज़ादी भी छीन रहे हैं, और बग़ैर कोई वजह बताए। अभी आप ये देख लें कि 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, और अभी आपने अपने प्रोग्राम के इब्तिदा में बात की, हमारे जो IT मिनिस्टर हैं उनकी स्टेटमेंट कि 2 हफ्ते इस डिस्ट्रप्शन हो चुके हैं, ठीक है। अभी तक ब्लेम एक दूसरे पे डाला जा रहा है। IT मिनिस्टर कहते हैं कि हम PTA से पूछेंगे इसकी क्या रीज़न है। अभी PTA के जो हमारे जो चेयरमैन हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान, उन्होंने अभी स्टैंडिंग कमेटी के सामने बयान दिया कि जी ये कोई केबल, सबमरीन केबल है, उसमें फॉल्ट आ चुका है, या मतलब कोई जिम्मेदारी कबूल करने के तैयार नहीं। तो अगर आप वाकई संजीदा हैं कि आप साइबर सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ दें, आप मुल्क के मफाद में कर रहे हैं, या आप सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कर रहे हैं, तो फिर आप सामने लिए क्या चीज़ें, ये रीज़न्स हैं। और प्रॉपर प्रोसीजर को ट्रांसपेरेंट बनाएं। जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जब तक पब्लिक अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जब तक प्रॉपर उसका रिकॉर्ड नहीं लोगों के सामने आएगा, तब तक तो यही लगेगा कि गवर्नमेंट का अपना कोई और इंटेंशन है इस पाबंदी को लगाने के पीछे, और फिर आप पे तनकीद बढ़ती चली जाएगी।
दूसरा ऐसे ही है, देखिए सोशल हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है, कौमी सलामती जिसे, वो हमारी प्रायोरिटीज़ में शामिल होनी चाहिए, और है भी। अगर वो मसला है, जिस तरह आपने बात की साइबर सिक्योरिटी का इश्यूज़ हैं, या फिर फेक न्यूज़ एक बहुत बड़ी मतलब कह लें कि एक अलमिया है, एक डायलेमा है कि कोई भी बंदा बगैर रिसर्च किए, बगैर तहकीक किए, हालांकि हदीस है और कि झूठे होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि आप सुनी बात को। और यहाँ पे मैं आपकी फेक न्यूज़, मतलब यहाँ पे हमारे नाज़रीन को मैं समझता हूँ ये बताना ज़रूरी है कि फ़ेक न्यूज़ सोशल मीडिया के जहाँ इतने ज़्यादा मुस्बत पहलू, उस पर तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसका मनफी पहलू भी हमें पता होना चाहिए। अभी हालिया दिनों आपने देखा होगा बरतानिया में राइट्स हुए, हंगामे हुए, दंगे हुए। उन दंगों की रीज़न क्या थी? दंगों का पस मंज़र ब्रीफली मैं बताऊं तो वो ये था कि बरतानिया का एक इलाका है, उसमें 3 यंग लड़कियां, उनको किसी ने खंजर मार के कत्ल कर दिया। अब हुआ ये कि वो जो कत्ल करने वाला था, उस हवाले से इवन पाकिस्तान में कुछ मीडिया आउटलेट्स, जिसमें चैनल 3 नाउ एक पाकिस्तान की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने, और फिर इवन बरतानिया की कुछ सेलिब्रिटीज़ थी, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगा दिया कि जिसने कत्ल किया इन लड़कियों को, ये जो है पनाह गुज़ीन था, ये बाहर से असाइलम सीख करने के लिए बरतानिया आया हुआ था, और कुछ ने ये कहा कि ये मुसलमान था। तो उसके बाद हुआ क्या, मुसलमानों के अगेंस्ट वो दंगे शुरू हो गए। जब बाद में पता चला कि ये जो वो जो कत्ल करने वाला था वो तो मुसलमान था ही नहीं, वो तो लोकल बरतानिया का अपना एक यंग स्टूडेंट था। तो वो फेक न्यूज़ की वजह से वो दंगे शुरू हो गए। तो ये फेक न्यूज़ एक बिलाशुबा एक मेजर इशू है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दीगर कंट्रीज़ में भी, और तमाम कंट्रीज़ इसमें लॉस बना रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, पाकिस्तान को भी बनाने चाहिए। लेकिन जिस तरह से, मैं फिर वही अपनी बात दोहराऊंगा कि जिस तरह से ये किया जा रहा है कि पब्लिक को डार्क में रखा जा रहा है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, अभी देखिए नेशनल असम्बली सेनेट ने बड़ी तनकीद की है, आपकी बिजनेस कम्युनिटी को इसका नहीं पता। वो लोग जो आपके लिए फॉरेन एक्सचेंज लेके आते हैं, उनको कोई आइडिया नहीं कि क्या हो रहा है। बिल्कुल एक डार्कनेस है, एक एम्बिग्यूटी है, क्लैरिटी नहीं किसी चीज़ की कि क्या इक़दाम दिए गए। कुछ कह रहे हैं कि ये मुल्क खुदादाद की अलमिया है या बदकिस्मती हमारी कह लें कि ये शुरू से चलता आया कि अपनी नाकामियों का, अपनी कुताहियों का नज़ला जो है वो नाकामी का दूसरों पे डाल देना और जान छुड़ा देना। जिस तरह आपने बात की कि शीदा फातिमा जो आईटी मिनिस्टर है, उन्होंने कहा जी चेयरमैन पीटीआई को पता होगा, चेयरमैन पीटीआई कहते हैं जी कि वो पीछे से कोई इश्यूज़ हैं। तो आखिरी सवाल की तरफ आते हैं मुदस्सर, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह हमारी गवर्नमेंट इन्होंने पीछे कोई एक कमेटी भी बनाई थी शायद इस तरह की कि जी हमने बैरूनी सरमायाकारी को दावत देंगे, हमने पहले भी बात की। तो आप क्या समझते हैं कि बैरूनी जो सरमायाकारी है वो, और आप इंटरनेट की बंदिश करके, तो आपके कॉलोफिल में तजाद नहीं है कि आप? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि एक डिसकनेक्ट है और एक कन्फ्लिक्ट आ रहा है कि एक तरफ से हुकूमत की बातें, ये अभी रिसेंटली हुकूमत ने मतलब बड़ी कोशिशें की हैं, इक़दाम उठाए हैं 5G के हवाले से कि मुल्क में 5G टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई जाए। और दूसरा जहाँ तक फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात है तो आपको पता होगा कि इसी जो हालिया रजीम है इनमें एक काउंसिल का क़याम किया गया था, SIFC, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। उसका मकसद यही था कि जो फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको से ज़्यादा कन्विंस किया जाए कि वो पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करें। इसके अलावा IT पार्क्स बना रही है हुकूमत। एक तरफ तो ये इक़दाम हैं और ये स्टेटमेंट्स हैं और बड़े बड़े दावे हैं, और दूसरी तरफ हकीकत ये है कि 5G तो छोड़ें, हमारा इस वक्त जो इंटरनेट है और जो व्हाट्सएप कनेक्टिविटी है वो 2G 3G के बराबर आ चुकी है। यानी जो आज से 10 साल दुनिया यानी फॉरवर्ड मूव कर रही है, इवन कुछ कंट्रीज 6G 7G की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो चीज़ें रिवर्स में जा रही हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस सूरत हाल में कि जहाँ गवर्नमेंट के इक़दामात, गवर्नमेंट के बयानात से मेल नहीं खाते, कैसे फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में आएंगे और कैसे पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो या इकनॉमिक जो हमारे यहाँ एक इकनॉमिक ग्रोथ रुकी हुई है वो बेहतर हो सकेगी। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और यही मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत वाकई ही संजीदा है तो एक तरफ तो उसे सोशल मीडिया रेगुलेट करने के हवाले से जो जायज़ इक़दामात हैं उसके हवाले से पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, मीडिया को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करना पड़ेगा, और दूसरी तरफ फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें पैदा करनी पड़ेंगी। बहुत शुक्रिया मुदस्सर, बहुत अच्छी कन्वर्सेशन रही हमारी इस मौजू पे। तो नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा फ़ीडबैक देंगे। और लास्ट में अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएँ ताकि हम आने वाले अपने जो अगले प्रोग्राम हैं उनको मज़ीद बेहतर कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।